ब्रिटेन की कॉमन सभा, रचना व शक्तियां। यह बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स से संबंधित है। मैं डॉक्टर गोस्वामी। ब्रिटेन में संसद के दो सदन हैं। उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स या कॉमन सभा कहते हैं। वहां राजा या सम्राट आज भी होता है जो वंशानुगत है, और राजमुकुट जिसका शाब्दिक अर्थ सम्राट सर पर धारण करता है मुकुट, परंतु ब्रिटेन में इसका विशेष अर्थ है सरकार को भी राजमुकुट कहा जाता है। वहां संसदीय व्यवस्था है। इसमें वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। वह मंत्रिमंडल के नेतृत्व में काम करता है। चूंकि वहां पर लॉर्ड सभा भी है, कॉमन सभा भी है, इसके अध्यक्ष को कॉमन सभा का स्पीकर कहा जाता है, लॉर्ड सभा के अध्यक्ष को चांसलर कहा जाता है। ब्रिटेन में संसद को संप्रभु भी कहा जाता है। संप्रभु यानी उसने जो भी कानून बनाया उसको कोई रद्द नहीं कर सकता। वहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस कानून को रद्द या संशोधित नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। इसका अर्थ भी लोक सदन या कॉमन सभा की संप्रभुता से ही होता है। 1911 व 1949 के अधिनियम के बाद की स्थिति के बारे में न्यूमैन ने कहा है कि संसद की संप्रभुता लोक सदन में निवास करती है। अब हम इसमें कॉमन सभा की रचना व संगठन देखेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन सभा जैसे मैंने बताया निम्न सदन को कहा जाता है। इसमें सदस्य संख्या, इसमें कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 2020 में 650 है, जिसे हम सामान्यतः इंग्लैंड समझते हैं। इंग्लैंड वहां का एक राज्य है, जैसे भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो यहाँ इंग्लैंड जो स्टेट है उससे 533 एमपी चुने जाते हैं। स्कॉटलैंड से 59 वेल्स से 40 और नॉर्थ आयरलैंड से 18 है। यानी ब्रिटेन में देखा जाए तो 4 स्टेट है। इंग्लैंड सबसे बड़ा स्टेट है वहां। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड, ये सब मिलकर 650 सदस्य संख्या उसकी होती है। हाउस ऑफ कॉमन्स के समस्त सदस्य वयस्क मताधिकार व प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं। 1969 के अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त स्त्री पुरुष को मताधिकार दिया गया है। वहां सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य है। वह एक एमपी लगभग 73,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में देखें तो 10 लाख पर एक है, और एकल निर्वाचन क्षेत्र भारत में भी है। क्योंकि भारत की अगर व्यवस्था देखें तो इंग्लैंड से बहुत प्रभावित है। सदस्यों के लिए योग्यताएं, वह ब्रिटेन का नागरिक हो, जैसा कि भारत में भी होता है, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 21 वर्ष से ऊपर हो। यानी वोट देने के लिए तो 18 वर्ष है, परंतु चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष से ऊपर हो। भारत में यहाँ पर अंतर है। भारत में 25 वर्ष आयु एमपी के लिए न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम सीमा नहीं है। उसका नाम मतदाता सूची में हो, वह देश के प्रति
निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हों। कुछ जो सदस्य हैं वो हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य नहीं बन सकते, जैसे भारत में भी होता है, कोई लाभ के पद पर होते हैं। जो व्यक्ति लॉर्ड सभा के सदस्य हों, जो विदेशी हों, जो नाबालिग हों, जो पादरी, नगरों के मेयर तथा काउंटियों के शेरिफ हो, जो शासकीय कर्मचारी यानी राजकीय कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी हो, ये भारत में भी ऐसा ही है, जो किसी प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा लाभान्वित होते हो, यानी भारत में भी जिसको लाभ के पद पर है वो नहीं है। फिर कार्यकाल, कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, बिल्कुल भारत की तरह। आवश्यकता होने पर वह कार्यकाल बढ़ा सकती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट उसे भंग भी कर सकता है। कॉमन सभा के सदस्य उनके कुछ विशेषाधिकार हैं। उन्हें सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है। उन्हें किसी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन के 40 दिन पूर्व व 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दीवानी यानी संपत्ति के लेन देन से संबंधित कोई मामला होता है, सिविल मामले कहते हैं उसको, उससे संबंधित। दूसरा होता है फौजदारी, क्रिमिनल, उसमें गिरफ्तार किया जा सकता है। कॉमन सभा सामूहिक रूप या स्पीकर के माध्यम से अपनी बात सम्राट तक पहुंचाने का अधिकार है। कॉमन सभा को अपनी कार्रवाई के नियंत्रण का अधिकार है। कोई व्यक्ति सदन के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करे तो सदन उसे सजा दे सकता है, यानी सदन से उसमें निकाल सकते हैं, उसमें प्रतिबंध लगा सकते हैं, सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। अंतिम कार्य होता है। अधिवेशन का लॉर्ड सभा के साथ ही प्रारंभ होता है। वर्ष में एक अधिवेशन होता है, प्राय अक्टूबर या नवंबर में होता है और 5-7 माह तक चलता है। 40 सदस्यों की गणपूर्ति चाहिए, कोरम चाहिए, यानी कम से कम 40 सदस्य होते हैं तब वो कार्यवाही शुरू की जाती है, वरना कोरम के अभाव में स्थगित कर दी जाती है। भारत में यह सदस्य संख्या रखकर 10% रखा गया है इसको। कॉमन सभा की शक्तियां व कार्य। सर्वप्रथम जो पार्लियामेंट होता है इसका काम विधि निर्माण संबंधी काम ही होता है। सभी देशों में यह व्यवस्थापिका ही होती है। इसका मुख्य काम कानून बनाना होता है। कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका न्याय करती है। ब्रिटेन में किसी भी विषय पर कॉमन सभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है या किसी कानून में संशोधन किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है। वहां संविधान संशोधन और सामान्य कानून निर्माण प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, दोनों साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से कानून निर्माण के लिए कॉमन सभा, लॉर्ड सभा व सम्राट की स्वीकृति आवश्यक है, यानी कॉमन सभा और लॉर्ड सभा दोनों में पास होगा और सम्राट के हस्ताक्षर के बाद विधेयक जो है कानून बनता है। बिल्कुल भारत में ऐसा ही है, परंतु व्यवहार में इस शक्ति का प्रयोग कॉमन सभा ही करती है, यानी शुरुआत जो करती है, कार्य करती है, वो कॉमन सभा ही करती है। लॉर्ड सभा इसको सिर्फ 1 वर्ष के लिए रोक सकती है, यानी इसको विश्व का सबसे शक्तिशाली निम्न सदन कहा गया है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिमंडल जो उत्तरदायी होता है वो संसद के प्रति माना जाता है, परंतु संसद में भी कॉमन सभा के प्रति होता है, लॉर्ड सभा के प्रति नहीं। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। वह उसके द्वारा काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कॉमन सभा से लिया जाता है और वह सदन में बहुमत दल का नेता होता है, यानी प्रधानमंत्री वहां परंपरा है कि कॉमन सभा से ही लिया जाता है। भारत में भी ये परंपरा कई बार पालन किया गया, परंतु बाद में इसका पालन नहीं किया गया। राज्यसभा से भी हो सकता है, जैसे इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। परंतु ब्रिटेन में जो परंपराएं होती है उसका पूरी तरह से पालन किया जाता है।
वित्तीय शक्तियां, वित्त के क्षेत्र में भी कॉमन सभा को लॉर्ड सभा से ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। बजट के संबंध में उसको ज्यादा शक्तियां हैं। वित्त विधेयक पहले कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और उसके द्वारा स्वीकार होने पर यदि 1 माह तक लॉर्ड सभा उन्हें स्वीकार न करे तो भी वे कानून बन जाते हैं। यानी लॉर्ड सभा सिर्फ 1 माह की देरी कर सकती है। अन्य कार्य भी इसको, जनता की राय को अभिव्यक्त करना, यानी एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ जनता की राय सीधे रखी जाती है। जनता के प्रतिनिधि जनता की बात को वहां तक पहुंचाते हैं। जनता की शिकायतों व कष्टों को दूर किया जाता है। लोगों को राजनीतिक शिक्षा दी जाती है। चुनाव वगैरह होते हैं, मंत्री है, जब भी आते हैं तो एक तरह से राजनीतिक शिक्षा उनको मिल जाती है। कॉमन सभा के वास्तविक कार्य या भूमिका का मूल्यांकन, वास्तव में क्या कार्य करती है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, यानी सर्वोच्च है, संप्रभु है। विश्व में ये एकमात्र ही ऐसी संसद है जो संप्रभु है। डी लॉन्ग ने बहुत इंटरेस्टिंग कथन कहा इसमें, ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष व पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। यानी जो प्रकृति के अनुसार नहीं हो सकता वो नहीं कर सकती, बाकी वो सारे काम कर सकती है। ये सिद्धांत रूप में है। परंतु इस व्यवहार में संप्रभुता का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। कॉमन सभा बजट को उसी रूप में पारित करता है जिस रूप में कैबिनेट व वित्त मंत्री ने प्रस्तावित किया है। सभी महत्वपूर्ण विधेयक भी मंत्रिमंडल पेश करती है तथा प्रशासनिक नीति का निर्धारण भी मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। इस तरह व्यवहार में हाउस ऑफ कॉमन की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है, इसलिए कई बार मंत्रिमंडलीय सरकार भी कह दिया जाता है। परंतु इस सब के बावजूद हाउस ऑफ कॉमन्स का शासन पर नियंत्रण रहता है। सरकार की आलोचना से सरकार सतर्क रहती है। विभिन्न प्रस्तावों द्वारा भी सरकार सचेत रहती है। चर्चिल ने इसे स्वतंत्रता की रक्षा का दुर्ग व जेनिंग्स ने इसे आलोचना का मंच व लोकमत का केंद्र कहा है। लोक सदन द्वारा ही जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। वह भावी राजनीतिज्ञों का चयन व प्रशिक्षण का कार्य करती है। यानी इसकी कार्यवाही जो होती है जैसे भारत में होती है, ऐसे ब्रिटेन में इसको लाइव प्रसारित किया जाता है। तो जनता कानून विधेयक बनने उस दौरान जो डिस्कशन होती है उसको देखते हैं और ये बात मीडिया में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है और जनता अपनी अपनी राय रखती है। और ब्रिटेन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अभी मैच्योर डेमोक्रेसी है। भारत तो अभी उस दौर से गुजर रहा है। ब्रिटेन इस क्षेत्र में चूंकि वहाँ का डेमोक्रेसी ज़्यादा पुराना है तो ज़्यादा मैच्योर तरीके से वो काम करते हैं। भारत में भी बहुत सारी कन्वेंशंस जो परंपराएं हैं अभी इसमें ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। ब्रिटेन के जो इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल कहा जाता है, वहां पर जो पार्लियामेंट है वो वेस्ट मिनिस्टर नगर में है, वहीं इसकी स्थापित है। इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा दिया जाता है। अंत में न्यूमैन के शब्दों में संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग हैं, परंतु ब्रिटेन में लोक सदन ही एकमात्र मार्ग है। यानी लोक सदन ही सबसे प्रमुख है। विश्व का शक्तिशाली निम्न सदन है। वो साधारण कानून निर्माण प्रक्रिया द्वारा कानून और संविधान संशोधन कर सकता है, परंतु व्यवहार में वहां पर अभिसमय या परंपराएं इतने मजबूत हैं कि वो संविधान में संशोधन लगभग न के बराबर ही कर पाते हैं। बहुत ही अति आवश्यक होने पर किया जाता है कि परंपराओं का वो पालन करते रहते हैं। तो इस तरह हमने हाउस ऑफ कॉमन की शक्तियां व कार्य के बारे में देखा और यह भी देखा जिसको हमने ब्रिटेन कहते हैं इसका ना उसमें
इंग्लैंड भी बोलचाल में कहा जाता है, ब्रिटेन है उसमें। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स व नॉर्थ आयरलैंड शामिल है। धन्यवाद।